श्रीवत्सवंशवरिवारितपूर्णचन्दं श्रीजीयराय बलभद्रपदाब्जबिङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनरत्नं श्रीमच्छुकं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए श्री राधा प्राणवल्लभ भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत विद्यालय केसी घाट श्री धाम वृंदावन से मैं श्री प्राचार्य अनुज गोपाल शास्त्री जी के सामने कुछ धार्मिक और पुराणों कुछ जो सामान्य जानकारी हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वैसे इस समय आप पूरा जो विश्व है, भारत से लेकर सभी देशों तक, इस समय एक बहुत ही भयानक जो वैश्विक बीमारी है कोरोना वायरस, इससे बड़ा आतंकित हुआ है और स्थिति बड़ी भयावह बन चुकी है। जन जन को इससे बड़ी कष्ट हो रहा है, सब लोगों को बड़ी हानि हो रही है और जो आर्थिक जो है स्थिति सबकी बहुत दिक्कत में आ चुकी है। ये जो कोरोना वायरस जो है ये काफ़ी कष्टकारक हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से हम श्री बांके बिहारी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सबके ये जल्द से जल्द ये वायरस ख़त्म हो और सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हो और वापस सब लोगों का वही अच्छा जीवन फिर शुरू हो। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। वैसे भी देखो यहाँ पर संतों ने, जो प्राचीन संत जो थे, उन्होंने पहले ही ना जाने कैसी बातों बातों में कुछ संकेत पहले ही हम लोगों को कर दिया था। जैसे सूरदास आदि जो संत हुए, वो पहले ही ऐसे कुछ शब्द बोल गए जो आज महसूस हो रहा है कि वाकई में वो सत्य कह गए थे। सूरदास जी का एक छोटा सा पद है, उन्होंने पहले ही बहुत पहले इसको लिख दिया था कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग फिरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, काल ग्रास से वही बचे जो हरि को ध्यान धरे, सूरदास ये हरि की लीला तारे ना ही टरे। तो ये जो है हरि की लीला है, हम तो यही समझ सकते हैं कि ये भगवान की इच्छा से जो हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हमारे पास, जैसे हमने जो पहले वीडियो बनाया था तो उसको बाद से हमारे पास एक किसी भक्त का एक प्रश्न आया, तो उन्होंने एक प्रश्न किया जो शायद आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि श्री सत्यनारायण, तो इसमें उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी इसमें जो कथा है ऐसे बताते हैं कि लीलावती कलावती आदि जिन्होंने सुनी और उनका कल्याण हुआ, जिसने नहीं सुनी उनको दुख प्राप्त हुआ, अर्थात जो कथा सुनी कथा से ही सुख प्राप्त हुआ, जिन्होंने नहीं सुनी उनको दुख प्राप्त हुआ। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कौन सी कथा है जिससे उनको सुख मिला, उनका कल्याण हुआ? क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो किताब आती है उसमें नहीं बताया है कथा कौन सी बताया है, जो बताया ये तो महात्म है, तो वो कथा कौन सी है? तो यह प्रश्न उन्होंने हमसे किया। तो देखिए सज्जनों, आपको हम बताना चाहेंगे, जब श्री सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है आपके घर में, जब पंडित जी आते हैं आपको सुनाते हैं, तो आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं। पंडित जी जब हर अध्याय को जब सुनाते हैं ना, तो हर अध्याय के बाद एक प्रयोग की तरह बोलते हैं कि इसको बोला जाता है कि स्कंद पुराण में रेखाखंड के सत्यनारायण भगवान की प्रथम कथा श्री भगवान को समर्पण, ऐसे करके बोलते हैं। अर्थात यह जो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है ना, ये स्कंद पुराण जो है वो काफ़ी बृहद है, अर्थात उसमें लगभग 81,000 श्लोक हैं, जिसको सिद्धांत पुराण कहा जाता है। तो वो स्कंद पुराण जो है लगभग उसमें 81,000 श्लोक हैं। उसी स्कंद पुराण में से एक रेखाखंड है
उसी पुराण में, उसी में से ये सत्यनारायण भगवान की कथा ली जाती है। तो वो कलावती, लीलावती, तो वो वही कथा सुनी थी। लेकिन वो कथा को सुनने के लिए उस हिसाब से बहुत समय, लगभग नहीं तो आज भी अगर स्कंद पुराण का अगर पारायण होता है तो लगभग उसमें 31 दिन का समय लगता है। 80,000 श्लोक हैं, और जिसमें कि श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा जो रेखाखंड में है, स्कंद पुराण के रेखाखंड में है, उसको भी जो कलावती, लीलावती आदि लगभग 8-8, 10-10 घंटे बैठ के सुनी थी ब्राह्मणों के मुख से। उस समय काफी समय लगता है। वो देखा कि धीरे धीरे जीव जो है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपात था, अर्थात जीव जो है मन से, मानसिक बुद्धि से और आयु से, मानसिक बुद्धि से, हर प्रकार से वो मंद हो जाएगा, उसकी आयु भी कम हो जाएगी, और अर्थात वह ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकता है। आज आप देखते हैं कथा होती है 3 घंटा बैठना दुर्लभ हो जाता है। तो उसको क्या किया कि उनको तो पूरी कथा से जो फल प्राप्त हुआ, तो वही फल उन्होंने इस प्रकार इसकी व्यवस्था बनाई कि केवल इनके महात्म को सुनने से ही हमको वह फल प्राप्त हो जाता है। कि इन्होंने सुनी, हमने इनके नाम लिया, इनके विषय, इनका हमने महात्म सुना, इसी से हम लोगों को लाभ हो जाता है। तो गीता प्रेस आदि की पुस्तकों में जो सत्यनारायण भगवान की जो किताबें आती हैं, जिसका आप नित्य पूर्णिमा को आप लोग कथा भगवान को सुनाते होंगे, तो उसमें हम लोग केवल महात्म जो है, सत्यनारायण भगवान का जो महात्म है, उसी से हम और आपका कल्याण हो जाता है। तो मन में ये भेद ना रखें कि कौन सी कथा है, वो इसमें भेद नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा जो है वो स्कंद पुराण में से रेखाखंड में से ली गई है। इसका जो हम लोग महात्म जो हम सुनते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसके माध्यम से हम उसका महात्म आदि सुनकर हमको उसी से ही पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपके दिमाग में जो अभी जो मतभेद था उसको आप एकदम के लिए मिटा दें, और श्रद्धा भक्ति के साथ ही जो ब्राह्मण आपको सुनाते हैं, पंडित जी आके जो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जो महात्म सुनाते हैं, उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक यदि आप सुनते हैं, इसी से आपका जो व्रत अर्चना जो है वो संपूर्ण पूर्ण हो जाता है, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपको इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि अब 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन जो होते हैं ना, ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे पुराण आदि शास्त्रों में हर देवताओं को, पितरों को, सबको भाग दिया गया है। 12 जो महीने हैं उसमें हर महीने में हर दिन हर महापुरुषों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए, इत्यादियों के लिए निकाला गया है। हमारे जो पितर होते हैं, जिनकी सदैव छाया कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, उनके लिए भी जो पितरपक्ष के नाम से जो 15 दिन हैं ये निकाले गए हैं। हमारे ऋषियों ने बड़ी कृपा करी है हम लोगों पर, हम आप पर बड़ी दया करी है। तो ये 15 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं, तो सज्जनों इस दिन हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो मेन जो होता है बेटा है, तो वो उसको तर्पण करना होता है, विधि विधान से श्राद्ध करना होता है। बड़ा बेटा अगर नहीं है तो सबसे छोटा वाला बेटा, उसके हाथ से कार्य हो सकता है। तो इसमें पितृपक्ष में जो तर्पण आदि जो होते हैं बहुत बहुपयोगी होते हैं, साल भर हम नहीं कर पाते हैं। तो हम पितृपक्ष में जिस दिन हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जो भी हैं, पिता प्रपितामह जो भी हैं, जिस दिन जिनकी मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को हम लेते हैं और तिथि के अनुसार हम लोग उनका श्राद्ध करते हैं। और आपने देखा होगा श्राद्ध में हम लोग जब घर में जो पाक बनाते हैं, तो उसको हम सबसे पहले बना करके एक थाली में उसको 5 भागों में निकालते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें 5 भाग निकाले जाते हैं। पहला गोबली,
गाय के निमित्त निकालते हैं, दूसरा स्वान बलि स्वान के निमित्त निकालते हैं, और तीसरा काक बलि अर्थात कौवे का निमित्त का निकालते हैं, और चौथा देवादि बलि देवताओं के निमित्त का निकालते हैं, और पांचवा है पिपी लिकादि बलि अर्थात चेटियों का भाग निकालते हैं। 5 भाग हम निकालते हैं, थोड़ा निकालते हैं, और इनको जल आदि से अक्षत पुष्प हाथ में लेकर जल लेकर इन पर जल घुमा अपने जो जिनके निमित्त से हम श्राद्ध कर रहे हैं उनका नाम उच्चारण इत्यादि करके गोत्र आदि का उच्चारण करके हम इसको कर हम उसमें छोड़कर जहाँ जहाँ जिसका भाग निकाला है उसके भाग को हम पहुँचाते हैं। इस प्रकार हम लोग ये करते हैं। देखो जो पक्ष है ये बहुत उपयोगी पक्ष होता है। इस समय हमारे जो पितर हैं वो आशा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए कुछ भाग निकालें, तो इसलिए इस 15 दिनों को बड़े ध्यान से हमको बिताना चाहिए। हमको आपको एक और सूचना देनी थी। तो यहाँ श्रीमद् भागवत विद्यालय में कुछ जो पाठ आदि की व्यवस्था की गई है, जैसे जिन यजमानों को अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि ये पितर पक्ष में श्रीमद् भागवत का पाठ बहुत ही असरदायक होता है। साध्य प्रयुक्तम प्रतितप्ति आवहे अर्थात साध्य पक्ष में इसमें अगर हम अपने पितरों को भागवत तो उससे वो तृप्त होते हैं। तो जो यजमान इच्छुक हों, जो अपने पितरों के निमित्त अगर भागवत का मूल पाठ अगर बैठाना चाहते हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम आपका जो वर्णित जो ब्राह्मण बैठाएंगे उसका हम आपको ऑनलाइन दर्शन भी कराएंगे, आप अपना पाठ सुन भी सकते हैं। और इस पाठ को सुनने से कराने से आपके पितरों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है ये आख्यान में तक ये पितरों के लिए बड़ा ही शक्तिदायक और पोषणक पाठ है। इससे उनको बड़ी तृप्ति मिलती है, और हमारे पितर भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इस प्रकार इस पक्ष पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसी कुछ जानकारी हमको आपको देनी थी, अब आप इसको ध्यान रखें। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, आप लोग अपने घर पर रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान राधा रानी आप पर कृपा बनाए रखे, श्री बांके बिहारी जी की सदा आप पर कृपा बनी रहे। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय।